कांग्रेस के कद्दावर नेता सुशील कुमार शिंदे जो आज गुमनामी में खोए हुए हैं, पर शिंदे भारतीय राजनीति का वो सितारा रह चुके हैं जिसने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री पदों को छोड़कर संसद के बाहर और भीतर शासन और प्रशासन के बाकी सभी पदों पर अपना आसन जमाया और लंबे समय तक अपना प्रभाव छोड़ा। शिंदे के गांधी परिवार के प्रति अटूट आस्था और श्रद्धा थी। वह बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय और पदों पर आसीन रहे, लेकिन इसमें उनकी प्रशासनिक कुशलता से अधिक गांधी परिवार के प्रति वफादारी ने अपनी भूमिका निभाई। अलबत्ता बतौर एक व्यक्ति शिंदे की साधारण जीवन शैली और मिलनसार व्यक्तित्व सबको प्रभावित करता था। अन्य वरिष्ठ नेताओं की भांति शिंदे भी कई बार विवादों में घिरे रहे, खासतौर पर जब केंद्रीय गृह मंत्री का कार्यभार संभाल रहे थे। उस दौरान उन्होंने यह बयान देकर देश भर में बवाल खड़ा कर दिया था कि उनके विभाग की गोपनीय रिपोर्ट के मुताबिक आरएसएस और भाजपा अपने प्रशिक्षण शिविरों में हिंदू आतंकवाद को बढ़ावा दे रही है। इस बयान को लेकर भाजपा उसके सहयोगी ने देश भर में बवाल मचा दिया। यहाँ तक कि तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह के नेतृत्व में विपक्षी दलों ने जंतर मंतर से शिंदे के निवास तक एक जुलूस निकाला और तब के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से शिंदे को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग की थी। मामला तब सुलझा जब शिंदे ने संसद में अपने बयान के लिए खेद जताया। दूसरी बार शिंदे विवाद में जब घिरे जब बतौर गृह मंत्री उन्होंने कहा कि कुख्यात गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम को पकड़ने में अमेरिका खुफिया एजेंसी FBI मदद कर रही है, लेकिन गृह सचिव RK सिंह ने उनके इस बयान को झूठा साबित कर दिया, जिससे शिंदे की काफी किरकिरी हुई, क्योंकि RK सिन्हा तब तक रिटायर होकर भाजपा में शामिल हो चुके थे। गृह मंत्री के रूप में शिंदे के कार्यकाल में पाकिस्तानी आतंकवादी अजमल कसाब को फांसी दी गई थी। मुंबई में हुए आदर्श आवासीय परिसर घोटाले में शिंदे का नाम भी आया, जिसके कारण CBI ने उनसे पूछताछ भी की थी। मनमोहन सरकार जाने के बाद शिंदे कांग्रेस संगठन में महासचिव पद पर विराजमान हुए। इस दौरान उन्होंने एक बार फिर विवादास्पद बयान दिया कि कांग्रेस के खिलाफ दुष्प्रचार में लिप्त मीडिया को कुचल दिया जाना चाहिए। इस मसले को लेकर भी शिंदे पर चौतरफा हमले हुए। कई लोग ये जानते होंगे कि 4 सितंबर 1941 में महाराष्ट्र के शोलापुर में एक दलित परिवार में जन्मे शिंदे ने बॉम्बे विश्वविद्यालय से कानून की शिक्षा ग्रहण की और 1997 से 1965 तक महाराष्ट्र पुलिस और CID में उप निरीक्षक के पद पर काम भी किया है। शिंदे 1971 में कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। उन्होंने 1974 से 2004 तक महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव जीते। जुलाई 1992 से 1998 तक शिंदे महाराष्ट्र से राज्यसभा सदस्य रहे। सन 2003 से 2004 तक वे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे। सन 2006 में शिंदे फिर राज्यसभा में आए और 2012 तक केंद्रीय ऊर्जा मंत्री बने। 2014 में शिंदे शोलापुर से लोकसभा चुनाव हार गए। 2019 में एक बार फिर लोकसभा पहुंचे। यह उनका अंतिम चुनाव था। उन्होंने यह कहकर पार्टी से संन्यास लिया कि जब जरूरत होगी वे पार्टी के लिए उपलब्ध रहेंगे, लेकिन अब शायद पार्टी को उनकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के कई अहम फैसलों में शिंदे कहीं नजर ही नहीं आते हैं। कुशाल जीना के साथ अनुजन रोहतगी, आई ऑफ ट्रुथ। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।